शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। संगत जी जय गुरु जी। आज गुरु जी से सबके कल्याण की कामना करते हुए मैं आज का पाठ करना शुरू करती हूँ। गुरु महाराज आपसे प्रार्थना है, आपसे आज्ञा लेती हूँ, मेरा इस पाठ को सफल बनाए बिना किसी रुकावट के और सारी संगत के कष्ट दूर हो और कल्याण करे महाराज। महाराज सबकी फाइनेंशियल स्थिति को ठीक कीजिए महाराज। सबके बच्चों के लिए खाने के लिए, घूमने के लिए पर्याप्त पैसे हों और सबके व्यवसाय अच्छे से चले महाराज। सबको अपना आशीर्वाद दीजिए महाराज, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हुए अपने आज के अध्याय को शुरू करते हैं। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन, तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान तथा संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों, पितरों का तर्पण करे, अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे, तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से पहले भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजन करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए पतन पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे, फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोशन करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें, फिर आपोस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंद तथा स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभा इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोशन करें। तत्पश्चात शिव भक्ति पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक विधि से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रवस है इस मंत्र से रमणीय आसन दे मानव महात्मनम इस मंत्र से आह्वान करें। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। या मेशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्योवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो या स्त्रमो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो योस पर सरपति इस मंत्र से उपसर्पण अर्थात देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाथ्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दें। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पय पृथ्वायम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। पूरा मंत्र इस प्रकार है। भूरसी भूमिरस्य द्वितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रे पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं देहं पृथ्वीं महापेशम आपोस्मान मात्र शुदन्तु घृतेन नो घृतपवः पुनन्तु विश्वरिपं प्रवहन्ति देवरुद्रेद्धभ्यः शुचिरः पूत इमे दीक्षात पसोस्त नुरसी ताम त्वा शिवाम संगमाम परिदधे भद्रं वर्ण पुष्य। नमस्ते रुद्र मनव उतो त ईश्वे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्रक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सात्वहं ते भयंकर नमः। एतते रुद्रवसं तेन परो मुच्यवते हि अवतद्धन्वाः पिनाकवासः कृतिवासा अहि सन्नः शिवते हि। मा नो महात्मतः मा नो अभर्कं मा न उशंतमुत मा न अशितम।
मा नो वधे पित्रम मोत मात्रम मा न प्रियस्तनो रुद्र ऋषय या ते रुद्र शिवा तनुघोरा पापकनाशिनी या नस्तवः शन्तमया गिरीशदाभि चाक्षिः यमिषुं गिरीशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्त्वेः शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिसिं पुरुष जगत् अध्यवोच दिविक्तः प्रथमो देव्योऽभिषक् अहिश्च सर्वाजं यातना सर्वाश्च यातु धनु धराची परासु असो यस्त्रामो अरुण उत बबरु समंगल ये चैनरुद्राः अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशोवेशा हेर्मिमे असो योर्वस्पतिः नीलग्रभो विलोहितः उतैनं गोपा दृशनुदयः स दष्टो मृडयति नः। यह मंत्र पहले दिया जा चुका है। तत्पुरुषाय विधे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मोक्षय मामुतः। पह पृथ्व्यां पह ओषधिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वतेः प्रतिशय सन्तु महं दधि क्रावण्यो अकरिशं जिष्णुश्वरस्य वाजिनः सूर्यभीममुखा करतप्रण आयुषी तारिष्ट। दधि क्रावणो इस मंत्र से दधि स्नान कराए। घृतम घृत पावम इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवाता मधुनक्तम मधुमान्यो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मां नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्थात करधनी अर्पित करें। नमो धृष्वे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण करें। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय इत्यादि मंत्र को पढ़ के शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। नमस्त शभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल पत्र समर्पण करें। नमः कर्पदिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आश्वय इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठा इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महानितम तथा मान नस्तोके इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों से केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वाम इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमो आश्वेहि इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निर्जना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मान नस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। घृतम घृत पावन है। पिबत वसाम वसा पावन है। पिबांत अंतरिक्षस्य है। हविरसी स्वाहा दिशा प्रदिशा दिशो विदिशय उदिशो दिग्भ्य स्वाहा। मधुवाता ऋत्यायते मधुशरन्ते सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तौषधि मधुनक्त मुतोषसोः मधुमुक्त पार्थिव रज है। मधुधोरस्तु न पिता मधुमान्यो वनस्पति नुदहमा अस्तु सूर्यः माधवी गर्भो भवन्तु न। बहुत से विद्वान मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का उपयोग केवल मधु स्नान में ही करते हैं और शर्करा स्नान कराते समय निम्नलिखित मंत्र बोलते हैं। अपार समुद्रे सूर्यः संत समाहितम् अपारस्य यो रसदं वो गृह्णाभ्युक्तम् अनुप्यहगृहि तसोन्द्रियः त्वां जुष्टं गृह्णामेष्ते योनीन्द्राय त्वा जुष्टतमन्। मानस्तोके तन्मे मा न आयुषि मा न गोषु मा न अश्वेषु ऋषः मा न वीरान् रुद्रभामिनो वर्धे विस्मतः सदामित त्वा हवामहे। नमो धृष्वे च प्रमिषाय च नमो निशानिने चेषुधीमते च नमस्तेश नुमेहि चायधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च। या ते हितमि दुष्टं हस्ते विभु ते धनुः त्यास्मिनि अश्वस्त
त्वमक्षः परिभुज परिते धन्वनो हेति स्मरन् वक्तुः विश्वतः अथो या इषुधिस्तवरे अस्मिनि धेयितम् अवतत्यः धनुष्टो सहस्राक्ष शतिशुधे निशीर्यः शल्यानं मुखा शिवो न सुम्ना भव नमस्त आयुधाय नताय धृष्वेः उमाभिमुते नमो बहुभाभ्यां तव धन्वनेः नमः शिवभाय शिवपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमो शर्वाय च पशुपताय च नमो नीलग्रीवाय च शीतकंठाय च नमस्तक्षभ्यो रत्कारेभ्यश्च वो नमो नमो कुलेभ्यः कमर्षिभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पुंजीशिष्टभ्यश्च वो नमो नमः श्विनेभ्यो मृगेभ्यश्च वो नमः प्रियाय चर्वाहे च नमः प्रतणाय च उत्तरायणाय च नमस्त्रिथाय च कुल्याय च नमः शनिप्रियाय च फेन्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णदेशाय च नमः उद्गुरुमणाय च अभियन्ते च नमः आकृते च प्रखिद्यते च नमः इष्कुर्धभ्य धनिष्कुर्धभ्यश्च नमो नमः वक्रिकेभ्यो देवनाहृतेभ्यो नमो विचिन्तकेभ्यो नमो नमः अनिरुद्धेभ्यो नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च नमो मिधुष्टमाय च सुमति च नम अश्वे च जिराय च नमः श्रीग्राय च शिमाय च नमः उमाय च वनस्वनाय च नमो नाद्याय च दीपवाय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्वजाय च प्रजाय च नमो मध्यमाय च पिग्लाभ्याय च नमो जगान्य च विधेन्याय च इमा रुद्राय दवसे कपिर्धने शैद्राय प्रभमे मते यथा शंसद्वीपे चतुष्पदे विषम पुष्टम ग्रामे अस्मिदाय मातरम नमो व्रजाय च गोष्ठ्याय च नमस्तप्लाय च गेहाय च नमो हृदयाय च निवेशाय च नमः कट्याय च गरिष्ठाय च हिरण्यगर्भ्य समवर्तत्राग्रे हि भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सा दधार पृथ्वीं धामुदेहं कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मंत्र यजुर्वेद के अंतर्गत 3 स्थानों में पठित और 3 मंत्रों के रूप में परिगणित है। यथा यजुर्वेद के देवस्य त्वा सविता परसे शिवे नोर्भाभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अश्विनो भेषजैन तेजसे ब्रह्मवर्चस्याभि शिंचामि सरस्वत्ये भेषजैन वीर्याभ्याद्याभि शिनाचामीन्द्र स्यानेन्द्रियाण बलाय श्रेयस्याभिचामि एष ते रुद्रभागाय सेवस्त्रगंबिकाय तम जुष्वाय स्वाहा एष ते रुद्रभाग आखेस्तु पशु। यतो यतः समीसे ततो नो अभ्यं कुरु शं न कुरु प्रजाभ्यम्यं न पशुभ्यः नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः श्रितेभ्यः संघृतेभ्यश्च वो नमो नमो मृतेभ्यः विकृष्यभ्यश्च वो नमः नमो गोभ्यः श्रीमेतभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रेभ्यो नमो नमः। गोमती विद्या यजुर्वेद का वह अंश जिसके रुद्र के 100 या उसमें उसे अधिक नाम आए हैं और उनके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है। देवा गाति विदु गातुम विद्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव यज्ञ स्वाहा वातेधा सत्यो जातं प्रबधामि सत्यो जताय वै नमो नमः भवे भविनी तपभे भवस्य मां भवेद्यवै नमः ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकणाय नमो बलविकणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथाय नमः सर्वभूतमनाय नमो मन्नथाय नमः ओम घोरभ्य घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्वशर्वेभ्य नमस्ते रुद्ररूपेभ्य ओम तत्पुरुषाय विद्य महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम ईशान सर्वविद्यामनीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मयस्तु सदा शिवों
हरो महेश्वराय शंभो शूलपाणि पिनाकदृक् शिवाय पशुपतिश्च महादेवीति क्रमात् मृताहरन् संघट् प्रतिष्ठानमेव च स्नपनं पूजनं च शंसवेति विसर्जनम् ओंकारादिचतुराय अन्त्याय क्रमात् कर्तव्यस्य गृह सर्वा भक्त्या परमे मुदा। अंगन्यास और करन्यास का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए। ओम ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम श्री अनामिकाभ्याम नमः, ओम वा कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम या करतलकरपष्टाभ्याम नमः इति करणीयास। ओम ओम हृदयाय नमः, ओम नमः शिरसे स्वाहा। ओम शिखाय वषट, ओम शिव कवचनाय हुम, ओम वा नेत्रत्राय वषट, ओम यमस्त्राय फट इति हृदय दिशन्यास है। यहाँ करन्यास और हृदयन्यास के 6 वाक्य दिए गए हैं। इनमें करन्यास के प्रथम वाक्य को पढ़कर दोनों तर्जनी अंगुलियों से अंगुष्ठों का स्पर्श करना चाहिए। शेष वाक्य को पढ़कर अंगुष्ठों से तर्जनी आदि अंगुलियों का स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार अंगन्यास में भी दाहिने हाथ से हृदय आदि अंगों का स्पर्श करने की विधि है। केवल कवचन्यास में दाहिने हाथ से बाएं भुजा और बाएं हाथ से दाएं भुजा का स्पर्श करना चाहिए। अस्त्राय फट इस अंतिम वाक्य को पढ़ते हुए दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से ले जाकर बाएं हथेली पर ताली बजानी चाहिए। ध्यान संबंधी श्लोक जिनके भाव ऊपर दिए गए हैं इस प्रकार हैं। कैलास पीठासन मधस संस्थम भक्ति सनंदाभिनभ्रच नमानव भक्तार्थ दावनम लहा प्रेमाय ध्याये धूमलिंगतम विश्वभूषणम ध्यायेनितं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवराभ्यस्तं प्रसन्नं पद्यासनं सम्मतस्तुतममृगणे व्याघ्रतिथिं वसानं विश्ववाधं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं तावकस्तद्गुण प्राणसत्त्वसिंचनहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद में अज्ञानाधि वा ज्ञानपाज्यभोजितकं मया कृतं ततस्तु सफलं कृपादव शंकर। अहं पापी महानद्य पावनश्च भावनमहा इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छे तथा कुरु। वेदे पुराणे सिद्धान्तेषु ऋषिभिर्विधिरपि न ज्ञातेऽसि महादेव कुतेः त्वां शिव यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावे महेश्वर रक्षणीय स्थावयहं वै प्रसीद महतर्मेश्वर। मानो महात्म इस मंत्र से विख्या उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। वे उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। ऐशते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यथ है इस मंत्र से अभय मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमः गोप्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें तथा वेदाज्ञ पुरुष शत्रुद्रिय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदाज्ञ पुरुष पंचाग पाठ करे। तदंतर देवागतुम इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों अब संक्षेप से पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुन सत्य हो जाता है। इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवा इत्यादि मंत्र से पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोरा मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान कर तंत्र ईशान इस मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवा अन्य संविधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए इस अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति भाव से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्तों से
भक्ति से मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ साथ सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनीश्वर पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण पुष्टों को देने वाली है। मैं बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूल, पानी, पिनाक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए। इनमें से प्रत्येक प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नाम का नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवाय नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाकधृष्य नमः कहकर शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपताय नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेव नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन करते। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद के साथ और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षड्दश मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर से आसन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सट कर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले प्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत के भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग रूप विध्वासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति करें। उनके वस्त्र के भीतर व्याग चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवर विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय अर्थात यजुर्वेद के अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निमांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुण में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरा जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न हुए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी भी आपका जप और पूजन के आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने अब तक भी आपको कैसे पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शंकर के, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर अर्थात गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और बाद में विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई वह भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, आधार देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। संगत जी, मैंने कल एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी शिव चालीसा का पाठ करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं ये सबके लिए शिव चालीसा का पाठ शिव पुराण के बाद किया करूँगी। तो मैं गुरुजी के चरणों में शिव चालीसा का पाठ करती हूँ सारी संगत जी के लिए। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूर सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंडमाल तन झार लगाए। वस्त्र खाल पगंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मत की हवे तुलारी, वाम अंग सोह छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश रोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को जात न काहू। देवन जब जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुगारी।
तुरंत षडानन आप पठाओ, लव निमेष मह मारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुहिष तुहार विदित संसारा। त्रिपुरार संग युद्ध मचाए, सभे कृपा कर लीन बचाए। कृपा तपी भार क्रिया तपी भारी पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महि तुम समको नाही, अकथत अनादि भेद न पाहे। पकटी उदत मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय व्याला। किन्हीं दया तय करे सहाय, नीलकंठ तय नाम कराय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखी जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुहारी, आए हम पे संकट अब भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो वो बल पाही। स्तुति के ही विधि कर तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यत मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मतिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत शंभु सहाय। विनिया जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी के लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतेवासपुर शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुहारी, जान सकल दुख हरो हमारे। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन्य कल्याण। जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी। पाठ आज के अध्याय को सफल बनाने के लिए गुरु महाराज आपके चरणों में शुक्राना। गुरु जी सबको सबका कल्याण कीजिए। गुरु महाराज सबका कल्याण कीजिए। मुझसे उच्चारण में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, गुरु जी और गुरु जी से आज्ञा लेते हुए मैं आज का अध्याय यहीं विराम करती हूँ संगत जी, और मैं कल फिर नए अध्याय के साथ आऊँगी। आप ज़रूर सुनिए, आप इसको सुनिए, गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।